जुड़ेंगे आज अमित शाह बीजेपी नेता। इनसे करते हैं कुछ राजनीति की बातें। तो कलम न्यूज में पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आज अमित शाह जी, नगर परिषद का कार्यकाल हो गया समाप्त, प्रशासक भी लग गया है। प्रशासक लगने के बाद प्रक्रिया और तरह की होती है और वार्ड मेंबर अध्यक्ष होते हैं, उस टाइम और प्रक्रिया चलती है। तो इसके लिए शहर के अंदर काम नहीं रुके, क्या प्लान रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आम जन का काम हो, और जो काम वैसे तो इससे पहले कोई विशेष हुए नहीं, पर जो लोक हित के और लोक भलाई के और लोगों की जरूरत के काम है उनको प्राथमिकता दी जाए। और पूर्व में जिस तरह से लोग परेशान हैरान हुए, लोगों को डराया धमकाया गया, ऐसी बातें नहीं हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और जहाँ तक प्रशासक हमारे एडीएम साहब श्री मेदीलाल जी मीणा की बात कहूँ तो वो एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और बहुत बढ़िया विजन रखने वाले अधिकारी हैं। और जो पूर्व में नगर परिषद में काम में जो कमियां रही हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हम लोगों ने प्रयास किए, पर जिन प्रयासों में हम सफल नहीं हो पाए, वो सब चीजें, उन सब चीजों को सुधारने का काम मुझे पूरा विश्वास है कि उम्मीदलाल जी अपनी जो प्रशासनिक कुशलता है उसको दिखाते हुए हनुमानगढ़ के जो विकास है शहर का, उसको एक पटड़ी पे लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब नगर परिषद जो चुनाव है, पंचायत के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, सरकार ने जो निर्णय भी लिया है, लेकिन अब इसमें अंतराल में 8-10 महीने समय लगना स्वाभाविक बात है। तो 8-10 महीनों के अंदर फिर बजट की भी आवश्यकता होगी, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, हनुमानगढ़ शहर का विकास नहीं रुके, नगर परिषद में जो काम है वो अनवरत चलते रहे, और जो आम व्यक्ति के काम है वो परेशान ना हो, इसके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पे राज्य सरकार कटिबद्ध है। और समय और जरूरत के हिसाब से जिस तरह से भी बजट की आवश्यकता होगी, एडीएम साहब जिस तरह से भी हमें बताएंगे, प्रस्ताव देंगे या बताएंगे, और उनकी राय से, सब लोगों की राय से, जो हमारे पार्षदगण है उनकी राय से शहर के विकास के लिए जितना भी बजट लाने की आवश्यकता होगी हम राज्य सरकार से लेके आएंगे, और राज्य सरकार इसके लिए कटिबद्ध भी है, और निश्चित तौर पे हनुमानगढ़ का विकास नहीं रुकेगा। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप एक प्रोजेक्ट था 281 करोड़ पीने के पानी की योजना, आपने पहले भी इस पर मांग भी उठाई है। कहाँ तक आप सफल हुए हैं? क्या आपके प्रयास कहाँ तक पहुंचे हैं? और 200 करोड़ रुपए की योजना जो निरस्त की थी कांग्रेस राज के अंदर, अब उसमें बजट की क्या स्थिति है? देखिए, वो बजट तो लैप्स हो गया। मेरा प्रयास आज भी है कि मैं उस योजना को, जो मेरे पिताजी का, डॉक्टर राम प्रताप जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको पूरा करने का प्रयास करूं। 281 करोड़ का वो जो प्रोजेक्ट था वो तो शायद नहीं आ पाए, पर मैं उससे अधिक रकम जो बजट है उसकी व्यवस्था करके, और जो उनकी इच्छा थी शहर में 24 घंटे पानी आना, बिना मोटर के पानी चढ़ना, पाइपलाइंस का सुधार होना, जो बहुत पुरानी हमारी पाइपलाइंस है, कभी 10 फुट 15 फीट गहरी पाइपलाइंस है, लीकेज हो जाती है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। ट्यूबवेल का पानी जो हमारे शोरे से युक्त पानी है वो पी रहे हैं। नहरी पानी की सप्लाई हो, और वो जो नहरी पानी है वो शुद्ध, साफ और स्वच्छ हो। इसके लिए चुनाव के टाइम भी मैंने आप सबके माध्यम से, और जहाँ भी मेरी मीटिंग्स थी वहाँ मैंने लोगों को कहा था, पर कुछ भाग्य का कहूँ या लोगों की शायद समझ में नहीं आया होगा, और लोगों को शायद मेरे पे इतना विश्वास नहीं होगा, मैं यही कहूँगा। पर मैं ये जो काम करके दिखाऊंगा तो निश्चित तौर पे लोगों को मेरी बात पे और डॉक्टर राम प्रताप जी के उम्मीदों पे जरूर विश्वास होगा, और हम निश्चित तौर पे आगे जो भी चुनाव होगा उसमें जनता का आशीर्वाद बढ़िया तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, सरकार के 1 साल पूरा हो गया, अब जहाँ वर्तमान में विधानसभा में
तो निर्दलीय विधायक है। अब जो बीजेपी के नेता है, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्हीं से पूछेंगे 1 साल में हनुमानगढ़ को क्या कुछ फायदा हुआ और क्या आपके आगे प्रयास हैं, क्या योजना है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कहूँ तो किसानों की जो फायदे की बात कहूँ तो उसके लिए एक तो हमारी जो फतेहगढ़ माइनर है, चुनाव में भी मैंने कहा था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, सिंचाई मंत्री जी से निवेदन किया तो 25 करोड़ के बजट का प्रावधान उन्होंने हमारे हनुमानगढ़ को एक बहुत बड़ी सौगात दी और इस नहर को बढ़ाने की महती आवश्यकता भी थी। तो उस नहर का जो मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त नहीं किया, पर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तोहफा हनुमानगढ़ के किसानों को दिया 25 करोड़ रुपए में, जो फतेहगढ़ माइनर की रीलाइनिंग का, इसका SSW माइनर की रीलाइनिंग का श्याम सिंह वाला तरीका है, वो एक बहुत बड़ा काम था। एक मेरी मांग और थी फतेहगढ़ माइनर की भी रीलाइनिंग की, तो मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष नहीं ले पाया, अगले वर्ष मैं फतेहगढ़ माइनर की रीलाइनिंग का काम भी मुख्यमंत्री से आग्रह करके उसको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और ये श्याम सिंह वाला वितरिका SSW माइनर जिसे हम कहते हैं, SSW, वो नहर जब बनेगी तो इसमें जो पानी की कमी और जो पानी के लॉसेस और जो पानी पूरा नहीं ले रही, तो वो किसानों को पूरा पानी भी मिलेगा। साथ ही साथ खाड़ों के लिए बजट का प्रावधान किया, सड़कें 5 किलोमीटर सड़कें दी, पैचेबल सड़कें दी। इसके साथ साथ जो मैं कहूँगा विशेष तौर पे जो बिजली किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो ये प्रायोरिटीज पैसे इनके किसानों के जमा थे, साल 2 साल से ट्यूबवेल कनेक्शंस के, हम लोगों ने प्रयास करके और मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से बात करके उस प्रायोरिटी को कम करने का प्रयास किया है। जो ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स या जो सामान उपलब्ध नहीं था उसकी उपलब्धता करवाने का प्रयास किया। साथ ही साथ गाड़ी के कनेक्शनों की तरफ भी हम लोग प्रयासरत हैं। इसके अलावा जो JJM में पूर्ववर्ती सरकार में घोटाला हुआ, उसकी जांच और जो कमियां थी उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डिग्गियों के, मैं कृषि क्षेत्र की बात करूं तो डॉक्टर राम प्रताप जी के आग्रह पर किरोड़ियाल जी ने एक पहले लॉटरी से जो डिग्गियां मिलती थी, वो पहले पाव के आधार पे उसको शुरू किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक प्रयास और किया है, उसके बारे में आज मैं माननीय कृषि मंत्री जी को अवगत भी करवाने जा रहा हूँ कि जो पहले डिग्गियां किसान फार्म भर देते हैं और 2 या 3 साल डिग्गी नहीं आती और उस दौरान उस किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो वो प्रायोरिटी उसकी कैंसिल हो जाती है। तो ये ना हो के उसके परिवार को प्रायोरिटी मिले। इस तरह के अनेकों काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। साथ ही साथ जो युवाओं को रोजगार देने का काम की एक शुरुआत की है, नए उद्योगों को लगाने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सब जाके विदेशों में जाके उन्होंने एक बढ़िया काम किया। साथ ही साथ अब जनता ने जो विश्वास 1 साल का बड़ा क्लियर मैंडेट उपचुनाव के तौर पे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को दिया है, 7 में से 5 सीटें हम जीते हैं और जो 2 सीटें हारे वो भी एक तो बहुत मामूली अंतर से, जो पहले काफी मार्जिन 60-70 हजार से हारे थे, वो 2,300 के आसपास हारे हैं और एक जो 75 हजार से हारे थे वो 22 हजार से। तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास 1 साल में भारतीय जनता पार्टी से की सरकार ने लोगों का लिया है विश्वास और उस पर कायम खरी उतरी है और आगे भी इसी तरह से लोगों के काम और उनकी बात सुनने का प्रयास और हम लोग करेंगे। और चूंकि हमारे मुख्यमंत्री एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी का काम करते हुए आज इस जगह पे पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पे वो एक कार्यकर्ता की जो पीड़ा है उसको समझते हैं और उसकी बात को सुनने का और समय देने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपने बिजली की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन है सौर ऊर्जा, और राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा कई जगह प्रोजेक्ट भी सैंक्शन में लग भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के वक्त सौर ऊर्जा पर
2% इन्होंने 2 के हिसाब से एक सेस लगाया था। जो सौर ऊर्जा पहले फ्री थी, कोई भी लगाता था, सब्सिडी भी मिलती थी। लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने उस जो सेस लगाया हुआ है, बीजेपी सरकार ने उसको अभी तक खत्म नहीं किया, जबकि मोदी का यह प्रोजेक्ट है। इसके संबंध में आपके क्या प्रयास रहेंगे और सरकार के ध्यान में लाने के लिए इस पर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, 1 साल था जो हमारे उपचुनाव में, लोकसभा के चुनाव में गुजर गया, और बावजूद इसके भी सरकार ने अनेकों काम किए। अब ये भी बहुत बड़ा विषय है, और राजस्थान सोलर एनर्जी का हब है, सौर ऊर्जा का भंडार है राजस्थान में। और निश्चित तौर पे इस बारे में मैंने पहले भी ऊर्जा मंत्री जी को अवगत कराया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कांग्रेस की सरकार ने ये किया था, उसको हम लोग हटा के और लोगों को राहत देने का प्रयास नेक्स्ट जो हमारा ईयर रहेगा सरकार का, उसमें करेंगे। एक टोल जो रोड्स हैं उसकी स्थिति हमेशा ही नाजुक रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं कई बार इस पर बातचीत भी सभी नेताओं से कर चुका हूँ कि तिगुना टोल वसूली हो चुकी है और स्थिति आपके सामने है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे पंजाब के अंदर जिन स्टेट के टोल नाकों की आमदन हो चुकी थी उसको बंद भी किया गया, राजस्थान के अंदर कोई पहल नहीं हो रही, तो सरकार के ध्यान में लाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा इसमें? आपकी बात बिल्कुल सही है। जिन सड़कों के टोल पूरे हो गए उनको टोल मुक्त करना चाहिए। जबकि मेरे बीच में ज्यादा जो वसुंधरा राजे आती है लाहौर के अंदर, उन्होंने वहां वादा भी किया था कि बीजेपी सरकार आते स्टेट के टोल जो नाके हैं वो निजी के साधनों के लिए फ्री की जाएं। अब बीजेपी सरकार तो आ गई है और सरकार इस वादे को भूले बैठी है, क्या कहेंगे? मैं आपकी इस बात को सरकार और मुख्यमंत्री जी तक ले जाऊंगा, उनको लेटर भी लिखूंगा, उनको इस बात से अवगत भी कराऊंगा। और आपका मैं आभारी भी हूँ कि आपने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया। आपसे निवेदन भी है कि समय समय पर जो जनता की मांग और जनता की जो समस्याएं हैं उनको आप इसी तरह से मेरा मार्गदर्शन करते रहें, जिससे कि मैं लोगों की समस्या को समाधान कराने का प्रयास करूँ। अभी डॉक्टर राम प्रताप जी खाड़ों के लिए भी अतिरिक्त बजट लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर राम प्रताप जी ने अपने सिंचाई मंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी नहर की रीलाइनिंग का जो काम शुरू किया था, उसमें कुछ एक फेजेस रह गए, उसको भी पूरा डॉक्टर साहब भी प्रयासरत हैं। और इनके चरण पे चल के मैं भी उस ओर कोशिश कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ इनसे। और आप सबके मार्गदर्शन पे जितना भी मैं हनुमानगढ़ ही नहीं, हनुमानगढ़ के आसपास जो लोग हैं उनका आमजन है उनकी भलाई करने का प्रयास कर। ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता अमित साहू। प्रयासरत हैं जे कुछ बातों का ध्यान इनके ध्यान में लाई गई, कुछ समस्या है, किसानों की समस्या है, आम जनता की समस्या है, और इन्होंने यही कहा है कि हनुमानगढ़ विधानसभा ही नहीं आसपास के इलाके के लिए भी मैं जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों से और संबंधित नेताओं से आने वाले समय में जाकर मिलकर पत्र लिखकर प्रयास करेंगे। देखते हैं इनके कितने प्रयास आगे रंग लाते हैं और फिर दोबारा इनसे जुड़ेंगे। प्रयास इन्होंने किया उसमें कितनी सफलता मिली, और चुनाव के बारे में भी खुलकर बातचीत की हुई है। और नगर परिषद के चुनाव अब क्योंकि वोट शुरू हो चुकी है, उसकी जो चर्चा है वो शुरू हो चुकी है, उसके बारे में इन्होंने खुल के बातचीत की है। और देखते हैं आगे अमित साहू का हनुमानगढ़ विधानसभा के साथ साथ अन्य विधानसभाओं के लिए भी सरकार के स्तर से पैसा बजट लाने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए क्या प्रयास रहते हैं। तो अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। आगे फिर किसी राजनेता या नेता से करेंगे बात और समस्या को उठाकर रूबरू होकर आपको अगले चरण के अंदर किसी और नेता की सुनाएंगे बातचीत। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।